कृषि कानून जो काले कानून आप बोल रहे हैं, ये आपके ऊपर थोपी नहीं है, इन पर मोहर नहीं लगाई कि आपको ये माननी है। आपको आज़ादी दी है, जैसे कि आप 4 रोटी खाते हैं, उसके साथ आपको लड्डू दे दिया, भाई खाओ या ना खाओ आपकी मर्जी है। सरकार 3 कानून वापस कैसे लेगी? ऐसे हुआ कौन सा फार्मूला आपका जो इससे सरकार दबाव में आन करके ये कानून वापस ले? देखिए, हमारा जब देश कुछ चीज़ें जिनका निजीकरण हो जाता है तो अच्छी तरह से उनमें अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। क्योंकि अभी आपने बोला कि रेल बेच दी, अगर हम वे रेल अभी देखें तो प्राइवेट रेल, उनमें काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई। नमस्कार, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ शौकत अली जो बिहार से आए हैं, उनसे बातें करेंगे। आप सभी को पता है 3 कृषि जो बिंदु है उनको रद्द करवाने की मांग चल रही है और सरकार के ऊपर एक बोझ और रख दिया, MSP की गारंटी, बिल वापसी तभी घर वापसी। और बिहार तक के यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बातें करेंगे, आखिर वे 3 बिल क्यों रद्द होने चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि स्टॉक करने का जो तरीका है मेरे को शायद अच्छा लगा, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी चीज़ें हैं, गेहूँ हो या सब्जी होई, ये कंपलसरी 5 साल के लिए तो स्टॉक नहीं हो सकता है। ये स्टॉक सिर्फ 6 महीने के लिए, साल भर के लिए हो सकता है। लेकिन इन लोगों का ये मानना है कि स्टॉक करने से भाव बढ़ेगा, लोगों में जो है महंगाई बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, जो अगर हम सब्जी को स्टॉक करेंगे, उसको अच्छी तरह से रखेंगे फ्रिज वगैरह में, तो वो सब्जी खराब नहीं होगी और लोगों तक आसानी तक पहुंच जाएगी और कम दाम में पहुंच जाएगी। क्योंकि कुछ सब्जी खराब होने के कारण, स्टॉक खराब होने के कारण उसके ज़्यादा दाम बढ़ते थे। उस तरह से हम बातें करेंगे आज यहाँ पर। आखिर ये क्या जानते हैं इसके बारे में, काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव है जी। देखिए, इस कानून को विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि यही कानून 2006 में बिहार में आया था और यही कानून के तहत उस समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन है। 2006 में यही कानून आया था बिहार में और सरकार कह रही थी कि बिहार का आया था, यानी कि अभी खत्म। हाँ, खत्म। बिहार के किसान माला माल हो जाएगा, बिहार का किसान अमीर हो जाएगा और बिहार के किसान अपनी अनाजों को दूसरे राज्य में जाकर बेच देंगे। लेकिन ये कानून लाने के बाद बिहार में इतनी किसानों की हालत खराब हुई कि बिहार में किसान अब खेती नहीं करता है, बल्कि दिल्ली मुंबई आकर मजदूरी करता है। देश में सबसे ज्यादा किसानों की हालत खराब है अभी तो बिहार के किसानों को है। ये भी एक बात बताइए, मोदी जी ने ये जो कानून बनाए हैं 3 कृषि कानून जो काले कानून आप बोल रहे हैं, ये आपके ऊपर थोपी नहीं है, इन पर मोहर नहीं लगाई कि आपको ये माननी है। आपको आज़ादी दी है, जैसे कि आप 4 रोटी खाते हैं, उसके साथ आपको लड्डू दे दिया, भाई खाओ या ना खाओ आपकी मर्जी है। एक बात बताइए हमको, गाँव में देखा होगा आपने, पोखर होता है और सरकार क्या कह रही है कि इस पोखर को हम बंद कर देते हैं, आपके लिए स्विमिंग पूल ला देते हैं। स्विमिंग पूल ला देती है, तो अगर गांव में मानिए हम पोखर में बंद हो गया, स्विमिंग पूल सरकार बना दिया, जब हम नहाने जाएंगे तो सरकार कहेगी चलो 10 रुपये टैक्स दो। तो हमारे पास तो पोखर नहीं है फ्री में नहाने के लिए। अब वही कानून, ये कृषि कानून वही है, जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी तो जो प्राइवेट मंडी होगा, पहले तो 1-2 साल तक अच्छे पैसा देंगे, लेकिन जब सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी तो किसान जब प्राइवेट मंडियों में बेचने जाएंगे तो व्यापारी कहेंगे, कंपनी कहेगी 6 रुपये किलो हम चावल लेंगे, 5 रुपये किलो गेहूं लेंगे, तो हम कहां बेचने जाएंगे? बिल्कुल। अभी जैसे आप सभी ने पता है, जियो आया था कुछ टाइम पहले आया और था, एक जो एग्जांपल, एक बात आपने जियो की बात की, बहुत अच्छी बात की। जब BSNL क्या है, भारत सरकार का एक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, इससे मतलब नेटवर्क मुहैया कराया जाता है। लेकिन जियो जिस वक्त आया था उस समय 1 साल तक मुफ्त कर दिया, फ्री कर दिया कि आप फ्री जियो मिलेगा BSNL को खत्म करने के लिए। और उसके बाद आज जियो कंपनी आप देखिए ना, सबसे ज्यादा रेट ले रही है। वही ये कृषि कानून है कि सरकारी मंडियों को खत्म करने के लिए, सरकारी मंडियों को खत्म करने के लिए प्राइवेट कंपनियां 1-2 साल अच्छे रेट देगी, लेकिन जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी तब जाकर वो औने पौने भाव में खरीदने लगेगी, किसान गरीब हो जाएगा। इसलिए ये कृषि कानून रद्द हो जाना चाहिए, ये कृषि कानून देश में लागू नहीं होना चाहिए। अभी सवाल ये उठता है, राज्यसभा में बैठकें चली, कहीं ना कहीं मोदी के इशारों से लगता है कि वे कानून वापस नहीं लेने वाले, क्योंकि आप सभी ने पता है NRC और जब बिल लागू है उसका काफ़ी विरोध आया कि इसको हटाए, तो उन्होंने इस बात को भी नहीं माना। तो अभी क्या लगता है आपको, ये सरकार 3 कानून वापस कैसे लेगी? ऐसे हुआ कौन सा फार्मूला आपका जो इससे सरकार दबाव में आन करके ये कानून वापस ले? देखिए, हमारा जब देश गुलाम था तो उस समय अंग्रेज भी बोलते थे कि इस देश को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। जब हमारी माता जी हैं सीता जी को रावण ने अपहरण किया था तो बोलता था कि हम सीता माता को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपने देखा अंग्रेज भी इस देश से छोड़कर गए,
सीता जी को रावण ने छोड़ा, उसी तरीके से मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं ये कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये सरकार किसानों के घुटने टेकेगी और किसानों की मांग जरूर पूरी करेगी, क्योंकि ये सरकार घमंडी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पहले जब किसान आंदोलन करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पंजाब से आ रहे थे तो उस समय मोदी जी कह रहे हैं ये किसान नहीं है, आतंकवादी है, मुट्ठी भर किसान है। लेकिन अब सरकार संशोधन करने पर तुली है कि नहीं तुली है? तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करेगी और एमएसपी पे कानून बनवाएगी, क्योंकि जो किसानों की मांग है बिल्कुल जायज है। किसानों की नीयत और नीति दोनों साफ है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। एक बिहार में कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। बिल्कुल हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक मैं छोटा एग्जाम्पल पूछना चाहता हूँ, आप अगर हमको 10 रुपए का नोट देते हैं ये वाला, तो आपको हम क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया बोलेंगे। लेकिन मोदी जी आप सोचिए, किसानों को कह रहे हैं कि ये कृषि कानून आपके हित में ले लीजिए, लेकिन किसान कह रहा हमको नहीं चाहिए। मोदी जी से तो खैर कानून बने नहीं होंगे, क्योंकि आपने जो राज्यसभा में, लोकसभा में ये विधायक मतलब चुन के भेजे थे, तो उन्होंने सांसद जो एमपी होते हैं वे चुनकर आपने भेजे थे, तो उन्होंने कानून बनाया, सबकी सहमति बनी होगी, उसके ऊपर राष्ट्रपति ने भी साइन किए होंगे। ये तो होगा नहीं कि भी रातों रात ये कानून बना करके किसानों पे थोप दिए गए। ये एक बात बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब ये चुनाव एक कानून आया था जुलाई में करीब में, उस समय हमारा देश लॉकडाउन और कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था। उस समय देश के लोग अपने अपने घरों में छिपे थे। उस समय ये कानून लाया गया था। ना इस बिल पर ना चर्चा हुई, ना ने अपनी सांसदों ने राय रखा, ना ही लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में, बल्कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से इस कानून को लाया गया था। मोदी जी नहीं लाए तो कौन लाया है? अगर ये कानून लाने से पहले सांसदों से चर्चा होती, पक्ष के और विपक्ष के दोनों, तब उससे रास्ते निकल के आते, इससे फायदे क्या है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह अपने मनमानी तरीके से, ये सरकार दो ही लोग की है, हम दो और हमारे दो, और दोनों लोगों के मनमानी तरीके से ये कानून लाया गया था। ये कानून अब आता, इस पर चर्चा होता। जो कृषि, देखिए हर क्षेत्र में लोग एक्सपर्ट होते हैं, कृषि के जो एक्सपर्ट होते हैं किसानों को हर राज्य से बुलाते, बात करते, उसके बाद कानून लाते। किसी से बात नहीं किया, डायरेक्ट ला दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब लोकतंत्र पे हमला हो गया। बिल्कुल। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि अंबानी अडानी भी तो इस भारत देश के हैं, आखिर प्राइवेट हो जाती है कुछ चीज़ें जिनका निजीकरण हो जाता है, तो अच्छी तरह से उनमें अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। क्योंकि अभी आपने बोला कि रेल बेच दी, अगर हम वे रेल अभी देखें तो प्राइवेट रेल, उनमें काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई है। एक बात बताइए, अगर मेरा भाई मेरे हिस्से का संपत्ति, मेरे बाप बाप का संपत्ति छीन लेगा तो मैं देखते रहेंगे क्या? हमारा देश का ठीक है, अडानी और अंबानी जी, मोदी जी भी हमारे देश के हैं, लेकिन हमारी संपत्ति को छीनकर, किसानों को जमीन छीनकर, किसानों की मंडी छीनकर, किसानों के अनाज छीनकर अमीर बनेंगे और हम गरीब होकर मर जाएंगे। ये आप कैसे कह सकते हो कि ये हमारी ज़मीन छीन ली? उन्होंने कहाँ ऐसा कानून बनाया कि आपकी ज़मीन छीन ली? और रही बात 70 सालों से किसान फिर भी आत्महत्या करता रहा था, और ऐसा अभी क्या, अगर 2 साल तक आप इसको लागू करके देख ले, क्या पता फ़ायदा हो जाए। 3 साल ये ज़बरदस्ती तो नहीं है, ये मेरे को ये इस बात का जवाब नहीं मिल पाया। एक चीज़ बताइए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ये बात हम देखे क्या? नहीं देखे। एक किताबों में लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान, हमारे देश के अनेकों नायक थे, हमने पढ़ा है। उसी तरीके से ये कानून को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि किसानों के खेतों को जब्त कर लिया जाएगा, किसानों की मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान अपने एमएसपी नहीं रहेगा तो किसान कैसे अनाज बेचेगा? वो कहने का मतलब है चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये गाँव में कहावत है, जलेबी होता है ना, जलेबी होता है ना, उस जलेबी की तरह सरकार घुमा रही है किसानों को। लेकिन सरकार, अभी भी वक्त है, किसानों की मांग पूरी करे, 2 कदम पीछे हटे। किसान